जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम होगा उसे स्वयं ही यथा योग उसके जीवन में बाहर के साधन भी वे होंगे जिससे उसकी धर्म की वृद्धि हो। ख्याल में है ना। माने वो स्वाध्याय करेगा, देव शास्त्रों की पूजा करेगा, अवक्ष नहीं खाएगा, मान कसाय के प्रसंगों में नहीं पड़े, माने वो सब ओर से विचार करेगा। ये सब ओर से विचार करने वाला ही सम्यक पुरुषार्थी हो सकता है। ये सब ओर से विचार नहीं करते, खाली अवक्ष का त्याग कर दिया, ख्याल में है ना। और मान कसाय खूब पड़ी हुई है, मंदिर के नाम पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं और खाते शुद्ध हैं, तो वे आत्मार्थी नहीं है भाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक क्रिया ऊंची करना और एक क्रिया पे बिल्कुल बहुत महामिथ्या दृष्टि से भी ज़्यादा कसाय करना, ये कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं है और वो साधन उसका उचित नहीं है। वो जो अपन एक जब ये लाइन पढ़ते ना तो लोग देखो टोड़ा मज लिखा, देखो तो वृत्ताधिक नहीं, अरे ये क्या अर्थ है इसका, ये अर्थ नहीं पता है। ये वृत्ताधिक नहीं छोड़ना का अर्थ ये है कि भाई हिंसा में जाके क्या करेगा तू। मंदिर में बैठा है, स्वाध्याय सुन रहा है, और हमने कहा कि देखो भाई ये स्वाध्याय आदि व्यवहार हैं, इनमें धर्म नहीं है, ख्याल में है ना। ये व्यवहार की क्रिया है कि ठीक है हम कल से नहीं आएंगे, तो कहाँ जाएगा। हमें वो बता दे कि तू कहाँ जाएगा, कि हम दुकान पे जाएंगे, तो भैया दुकान पे जाएगा तो क्या वहाँ सम्मेलन हो जाएगा क्या। वहाँ तो और ज़्यादा दूर हो जाएगा आत्मा की बात से, क्योंकि यहाँ तो तुझे हिला रहे हैं, जगा रहे हैं, और आत्मा तो वहाँ सुला देगा। नहीं समझ में आया। बच्चे को थपकी दे रहे हैं, सो जा सो जा सो जा, तो सो ही जाएगा। तो ये दुकान घर गृहस्थी इनमें फंसे रहोगे और मंदिर आदि में नहीं आओगे, स्वाध्याय आदि में नहीं आओगे, तो वैसे ही सोए हुए हो, कोई जागे हुए तो हो नहीं, वहाँ और गहरे सो जाओगे। सो कोई ये उपदेश नहीं है कि मंदिर छोड़ के दुकान चले जाओ। उपदेश तो ये है कि तू मंदिर आके अपने को धर्मात्मा मान रहा है, सो ये धर्म नहीं है। इतनी बात थी। अब इस बात पे सारा अभिप्राय ना समझ के अज्ञानी जीव लड़ाई झगड़ा करता है कि वो तो कहते हैं कि वृत्ताधिक में कुछ नहीं रखा, वे तो कहते हैं मंदिर आदिक में कुछ नहीं रखा। अरे तो भाई किस अपेक्षा कहा है, किस बात को लेके बात कही है, उस तरफ उसका ध्यान नहीं है। जैसे जिनवाणी में शुभ भाव को ही कहा, ख्याल में है ना, तो भाई वो आत्मा की दृष्टि से ही कहा है। जिन्हें आत्मा की दृष्टि नहीं करनी हो, जिन्हें चार गति में परिभ्रमण करना हो, उनको खूब शुभ भाव करना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आए, वो तो उस तरफ से कथन है। लेकिन वो स्वच्छंद होना, क्या रखा पूजा पाठ में, क्या रखा पूजा, ठीक है सही बात है। तुम तो ये बता दो कि पूजा पाठ छोड़ के क्या करोगे, वो ये बताओ। नहीं हम कल से 6 बजे मंदिर, ठीक है नहीं आना, तो 6 बजे मंदिर नहीं आओगे तो करोगे क्या। अगर 6 बजे उठ के आत्मा का ध्यान करोगे तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, तुम 9 बजे आना। लेकिन तुम 6 बजे उठोगे नहीं, अखबार न्यूज पढ़ोगे, पार्क में घूमने जाओगे, ख्याल में आया कि नहीं आया, और गप्पे मारोगे, तो भैया उससे अच्छा तो देव शास्त्र गुरु के पास आओ। कि क्यों, यहाँ तुम्हें कोई जगाएगा तो वीतरागी भगवान के दर्शन होंगे, तो वीतरागता की याद तो आएगी। समझ में आए ना। माने कितना सरल है ये बात समझना और समझाना, लेकिन अज्ञानी जीव बहुत गलती करता है। अगर आत्मा से देखो, अपने अपने ऊपर घटित कर लेना सब। अगर हमें आत्मा से सच्चा प्रेम होगा तो हम सब ओर से आत्मा की ओर बढ़ेंगे। जैसे व्यापारी को पैसे से प्रेम होता है तो उसकी फैक्ट्री पे स्क्रैप भी बचती है ना, तो उठा के फेंकता नहीं है, फेंकता है। वो कहता है पता करो ये कौन खरीदेगा। तो नौकर कहता है अरे तो कचड़ा है, वो कहता नहीं 2 रुपये किलो में ही बिकेगा ना। भाऊ जी 2 रुपये किलो में तो बिक ही जाएगा, तो ठीक है बेचो, 2 रुपये किलो में बेच दो। माने वो उसका भी, वो अपन कभी कभी जो कबाड़ा बेचते ना घर में,
तो वो कबाड़ा हो सकता है 30 रुपये का हो, लेकिन अपन वो 30 रुपये का भी कबाड़ा बेचते कि भाई व्यर्थ क्यों जाए, 30 रुपये ही सही होता है ना। तो श्री गुरु कहते जैसे वहाँ पैसे की पकड़ है तो वहाँ कोई भी चीज़ है तो वो देखता है कि ऐसे ही जैसे आत्मा से प्रेम होता है, वो पूजा में से भी आत्मा निकालता है, भक्ति में से भी आत्मा निकालता है, स्वाध्याय में भी से आत्मा निकालता है, और व्रतशील संयम आदि करता है तो उनमें से भी आत्मा ग्रहण करता है। ऐसे नहीं करता कि व्रत कर लिया और दुकान पे चला गया, तो ऐसे व्रताधिक तो लंघन के समान है, वे कोई काम का ही नहीं। क्यों नहीं है कि भाई वे व्रताधिक करे किस लिए थे, नहीं समझ में आया। कोई पूजा करने आया और गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करे, भगवान से कुछ मांगे तो उससे यही कहेंगे ना कि तुम छोड़ो ऐसी पूजा, तुम्हारी कोई काम की नहीं, ये तो गृहीत मिथ्यात्व है।